भारत में कोरोना का संकट जिस पर सबसे ज्यादा कहर बनकर टूटा है वो है प्रवासी, जो किसी दूसरी जगह से किसी और जगह पर रोटी पानी की तलाश में निकलते हैं। लेकिन अब जब सब कुछ बंद है, काम नहीं है तो रोटी भी नहीं है, इसलिए अब ये अपने गांव वापस जाना चाहते हैं, लेकिन इंतजाम कुछ भी नहीं है। ऐसे में एक प्रवासी ऐसा भी है जिसे बरेली जाना है, लेकिन उसके पास जाने का साधन नहीं है। उसकी एक चिट्ठी वायरल हो रही है जो उसने एक साइकिल के मालिक को लिखी है और साथ में ये गुस्ताखी करने के लिए उनसे माफी भी मांगी है। खुद को कसूरवार बता रहा है। चिट्ठी में लिखा है, मैं आपकी साइकिल लेकर जा रहा हूँ, हो सके तो मुझे माफ कर देना जी, क्योंकि मेरे पास घर जाने का कोई साधन नहीं है। मेरा एक बच्चा है, उसके लिए मुझे ऐसा करना पड़ रहा है क्योंकि वो विकलांग है, चल नहीं सकता। हमें बरेली तक जाना है। आपका कसूरवार, एक यात्री, एक मजदूर। ये एक प्रवासी की व्यथा बताने के लिए काफी है। उसके शब्द चीख चीख कर कह रहे हैं कि उसे चोरी नहीं करनी थी, उसे चोरी करनी पड़ी अपने बच्चे के लिए। नहीं तो उसको अकेले जाना होता तो शायद अन्य मजदूरों के लिए कैसे भी चला जाता। इस चिट्ठी से एक और बात सामने आती है कि माता पिता अपने बच्चों के लिए क्या कुछ नहीं करते। अपने बच्चे को सुरक्षित रखने के लिए वो खुद को दांव पर लगाने से भी नहीं चूकते। चोरी चकारी करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। वजह सिर्फ उनके बच्चे हैं। इस चिट्ठी को लिखने वाले मोहम्मद इकबाल हैं। इन्हें बरेली यानी कि 1150 किलोमीटर साइकिल चलाकर अपने बच्चे को गांव ले जाना है। और जिस शख्स की साइकिल चुराई गई है वो रारह गांव के सहनावली में रहने वाले साहब सिंह हैं, जिनको साइकिल गायब होने के बारे में जब पता चला और उन्होंने पूरे बरामदे को ठीक से देखा तो ये चिट्ठी पाई, जिसे पढ़कर उनकी आंखें भर आईं। साहब सिंह बताते हैं कि साइकिल चोरी हो जाने का जो आक्रोश और चिंता थी वो अब संतोष में बदल गई। मेरे मन में इकबाल के प्रति कोई द्वेष नहीं है, बल्कि ये साइकिल सही मायने में किसी के दर्द के दरिया को पार करने में काम आ रही है। इकबाल ने बेबसी में दुस्साहस किया, जबकि बरामदे में और भी कई कीमती चीजें पड़ी थीं, उन्हें हाथ तक नहीं लगाया। इकबाल को बरेली में कहां जाना था किसी को नहीं पता। कहां उसका घर है, कौन सा गांव है, नहीं पता। सिर्फ ये पता है कि वो भी उन प्रवासियों में से एक था जो रोजी रोटी छिन जाने से परेशान था और इस लॉकडाउन में शहर की जद्दोजहद को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था।